हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो लास्ट वीडियो था वो उसमें हम समझा रहे थे आपको जैव विकास एवं उसके प्रमाण। ठीक, जैव विकास और उसके प्रमाण से संबंधित मैंने आपको दो प्रमाण उसमें समझा दिए थे। पहला था हमारा वर्गीकरण से प्रमाण और दूसरा था संयोजी कड़ी से प्रमाण। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण या एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हमने इसको दो भागों में डिवाइड किया है। विभिन्न जीवों की शारीरिक समानताओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या है, होमोलॉजी, दूसरा है एनोलॉजी, यानी कि समजातता और समरूपता। ठीक है, पहले समझते हैं हम होमोलॉजी यानी कि समजातता को। ठीक है, इसमें क्या है कि ऐसे सभी अंग जो मूल रचना व उत्पत्ति में समान होते हैं परंतु विभिन्न वातावरणीय दशाओं में अलग अलग कार्य को करने हेतु रूपांतरित हो जाते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है कि ऐसे किसी भी किन्हीं भी जीवों में ऐसे अंग, किन्हीं दो जीवों में ऐसे अंग जो क्या है उत्पत्ति एवं मूल उत्पत्ति और रचना में क्या है उनके समान है, लेकिन वातावरणीय दशाओं के कारण क्या हो गए, अलग अलग कार्यों के लिए करने लगे। जैसे हमने दो एग्जाम्पल भी लिए हैं इसमें, क्या है, एक तो घोड़े की अग्रबाहु और मनुष्य की अग्रबाहु, यानी कि मनुष्य का हाथ और घोड़े की अगली टांग। इसमें क्या है कि इनकी जो मूल रचना एवं उत्पत्ति जो है वो क्या है, समान है, लेकिन कार्य क्या है दोनों के अलग अलग है। मनुष्य का हाथ का क्या कार्य करता है, किसी भी चीज को पकड़ना, खाना पीना, ये सब करता है, और घोड़े की अग्रबाहु क्या करती है, दौड़ने का कार्य। मतलब कार्य क्या है इन दोनों के अलग अलग है, और जो उत्पत्ति है, मूल उत्पत्ति जो है या मूल रचना जो है वो क्या है, इनकी समान है। तो ऐसे अंगों को हम क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमने बताया है समरूपता। समरूपता का मतलब क्या है कि ऐसे सभी अंग जिनकी मूल संरचना तथा भ्रूणीय परिवर्धन भिन्न भिन्न होते हैं। मूल संरचना तथा भ्रूणीय परिवर्धन, भ्रूणीय परिवर्तन का मतलब क्या है कि उनका जो भ्रूण का जो डेवलपमेंट हुआ है या विकास हुआ है वो क्या है, भिन्न भिन्न होता है, लेकिन समान कार्य करने हेतु उपयोजित होने के कारण समान प्रतीत होते हैं। मतलब कार्य क्या करते हैं, ये समान करते हैं। तो ऐसे अंग क्या कहलाते हैं, समरूप अंग। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कीटों के पंख तथा पक्षियों के पंख। कीटों के पंख तथा पक्षियों के पंख में एक डिफरेंस है। मान लो ये पक्षी का क्या है, ये पक्षी का पंख, ठीक है, इसमें क्या होती है, इसमें हमारी पक्षी के पंख में क्या पाई जाती हैं, हड्डियां पाई जाती हैं। और अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं किसी भी कीट के, मान लो मैंने तितली का एग्जाम्पल ले लिया, इसमें क्या पाई जाती हैं, इसमें हड्डियां नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका कारण क्या है कि दोनों का कार्य क्या है, समान है। मतलब कोई कीट भी है वो भी उड़ता है, पक्षी है वो भी उड़ता है, लेकिन इनकी जो मूल रचना है वो क्या है, भिन्न भिन्न है। यहां पर क्या था, मूल रचना भिन्न भिन्न समान थी और कार्य क्या थे, भिन्न भिन्न थे। यहां पर क्या है, मूल रचना क्या है, भिन्न भिन्न, और कार्य क्या है, समान है। तो जस्ट इसका उल्टा कौन सा है, समजातता, और समजातता को उल्टा कौन सा है, समरूपता। ठीक है, तो इसका प्रमाण क्या है, इसका जो प्रमाण है, मान लो कि हम यहां पर या समजातता से अगर हम प्रमाण निकालें, जैव विकास के प्रमाण निकालें, तो यहां पर क्या है कि यहां पर मूल रचना एवं उत्पत्ति क्या हो रही है, इनकी समान हो रही है। यानी कि हम इस प्रकार से मान सकते हैं कि घोड़ा और जो मनुष्य है वो, हमारा घोड़ा और मनुष्य के जो पूर्वज थे या आदिकाल से जो पूर्वज हैं वो क्या है, एक ही पूर्वज है, क्योंकि इनका जो मूल रचना एवं उत्पत्ति क्या है, समान हो रही है। ठीक है, तो हमें क्या मिलते हैं इन चीजों से, जैव विकास का प्रमाण ये मिलता है कि इनकी जो मूल रचना है, मतलब इनका जो पूर्वज है वो क्या है, एक ही है, लेकिन वातावरणीय दशाओं के कारण, भिन्न भिन्न वातावरणीय दशाओं के कारण इन्होंने अपने शरीर को क्या कर लिया, परिवर्तित कर लिया, इनके कार्य को क्या कर लिया, परिवर्तित कर लिया। ठीक है, तो ये था हमारा तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण या एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी।